हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 के इस ऑनलाइन सीरीज़ में। मुझे एक्चुअली बीटा एंड गामा फंक्शन के कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, तो आज उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी चैलेंजिंग भी लगा, उसको अपन आज डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि प्रूव डेट, हमें प्रूव करना था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 y to the power q minus 1 log 1 by y to the power p minus 1 dy इक्वल टू गामा p अपॉन q to the power p। इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, y की पावर q माइनस 1 एक्स लॉग 1 अपॉन वाई की पावर p माइनस 1, तो इससे मिलती जुलती हमको एक गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी दिखती है। कौन सी दिखती है उसको ही हम लगाएंगे यहाँ पर सॉल्व बाय डेफिनेशन गामा p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर p माइनस 1 dx। बेसिक उसके फॉर्मूले में ही है ये। ठीक है, ये भी इसको हम कुछ इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब कुछ लोगों ने क्या गलती करी थी कि x की जगह पर वो सपोज कर लेते log 1 अपॉन वाई। ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अगर log 1 अपॉन वाई सपोज कर लेंगे तो उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर हमको e भी दिया हुआ है, उसको कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो हमको अभी log 1 अपॉन वाई हमें सपोज नहीं करना है। हम सिंपल अभी सिर्फ x की जगह पर हम qt पुट कर देते, पुट x इक्वल टू qt। अब qt क्यों पुट कर रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू qt कर देंगे हम तो dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा q dt, क्योंकि q तो हमारा कांस्टेंट है, dx हो गया q dt। लिमिट्स क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा t भी 0 आ जाएगा, अगर x इन्फिनिटी है लिमिट्स तो हमारा t भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा गामा p आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस qt x टू द पावर, सॉरी x नहीं, यहाँ पर भी qt आएगा, qt टू द पावर p माइनस 1 dx की जगह पर आ जाएगा q dt। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। गामा p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस qt t टू द पावर, अभी इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो t टू द पावर आ जाएगा p माइनस 1, q की पावर p माइनस 1 और यहाँ पर q की पावर प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 dt। ठीक है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, q की पावर p बच्चा कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, तो हमारा गामा p अपॉन q टू द पावर p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस qt t टू द पावर p माइनस 1 dt। ठीक है, अब अगर आप इधर देखो, इसको देखो और इसको देखो, हमने एक साइड हमने निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, अब हमको इसको इसके इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो अब जाकर हम पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू log 1 अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सब गड़बड़ कर रहे थे, आपने शुरू में ही आप यहाँ पर x की जगह पर log 1 अपॉन वाई पुट कर दो, उसके बाद में आपका ये आ ही नहीं पाता, जबकि आपको सबसे पहले ये निकालना था, उसके बाद में जो बच रही इसके इक्वल में आ रहा है ये इक्वेशन, इसमें आपको फिर t इक्वल टू log 1 अपॉन वाई पुट करना है। ठीक है, अब अगर आप इसको t इक्वल टू log 1 अपॉन वाई पुट करोगे तो वो हमारा आंसर ये हमारा आ जाएगा, वेरी इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो आपको ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, इन क्वेश्चंस में, और ये प्रैक्टिस से ही आपको हो पाएगा। यहाँ पर हमको दो जगह पर हमको पुट करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं हम।
अगर t इक्वल टू लॉग 1/y आ जाएगा, लॉग को इधर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर t इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब अगर ये देखो e टू द पावर t हमको यहाँ पर मिल चुका है हमको। ठीक है, तो हमको ये एक मिल गया हमको, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर y के इक्वल में लेकर जाते हैं इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/e टू द पावर t, और इसको हम e टू द पावर माइनस t भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हमको y की वैल्यू ये मिल गई हमको। ठीक है, उसके बाद में अगर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस t हो रहा है, तो dy क्या हो जाएगा हमारा, dy हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर माइनस t और dt। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारा dt हमको मिल जाएगा dy अपॉन e टू द पावर माइनस t। ठीक है, अब ये देखो e टू द पावर माइनस टी इक्वल है किसके, y के, तो हम इसकी यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी की जगह y लिख सकते हैं हम। तो चलिए लिख देते हैं हम, ये dt इक्वल टू हो गया dy अपॉन y। ठीक है, ये हमारी एक चीज़ मिल गई। dt की जगह पर हम लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर हम e की पावर माइनस टी की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे y, फिर t की जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, log 1/y, dt की जगह पर लिख देंगे हम dy अपॉन y। तो चलिए सारी चीज़ें हम, ये तीनों चारों चीज़ें हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा गामा p अपॉन q टू द पावर p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिमिट निकालना हम भूल गए हैं, तो लिमिट्स भी निकाल लेते हैं। अगर देखो, अगर हम t की जगह पर हम 0 पुट करेंगे हम, ठीक है, अगर हम t की जगह पर 0 पुट करते हैं हम, तो हम देखो इस वाली इक्वेशन को देखो। ठीक है, अगर हम इसमें अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी होता है, 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पर हमको यहाँ पर लिमिट्स मिलेगी 1 to 0। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर 0 से 1 लिमिट लगा देते हैं और फिर उनको आखिरी में उनको समझ नहीं आता माइनस को कैसे हटाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है e टू द पावर माइनस क्यू टी, तो अब इसको लिख लेते हैं हम e की पावर माइनस टी टू द पावर q, लिख सकते हैं हम ऐसा। t की जगह पर हम पुट कर देते हैं, अभी बाद में पुट करेंगे, अब इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं हम, t की पावर p माइनस 1 dt। आगे बढ़ते हैं, इसको गामा p अपन q अपन p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 e की पावर माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस टी को हम y लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसको y टू द पावर q। t को हम क्या लिख सकते हैं, t को हम log 1/y लिख सकते हैं, log 1/y। dt को हम क्या लिख सकते हैं, dt को हम dy/y लिख सकते हैं। ठीक, अब dy/y लिख दिया हमने। अब ये y की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा y की पावर -1, इससे q से माइनस हो जाएगी। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर जो dy था माइनस e टू दी पावर माइनस टी dt था, तो dt इक्वल टू होगा माइनस का dt इक्वल होगा dy/e टू दी पावर माइनस टी। तो ये माइनस को इधर ले जाते तो ये माइनस का dy आएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का आएगा। अब अगर ये माइनस dy है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि माइनस का साइन अगर हमको हटाना है तो हमको लिमिट हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, लिमिट 0 to 1 y टू दी पावर q माइनस 1, ये q माइनस 1 log
यहाँ पर पी माइनस वन आएगा, 1/y टू द पावर p माइनस वन डी वाई, गामा p अपॉन क्यू टू द पावर p। ये हमारा इसके इक्वल आ गया, मतलब कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। इसमें हमको 2 बार पुट करना है। हमको सबसे पहले x इक्वल टू क्यू टी पुट करना है, जिससे कि हम गामा p अपॉन क्यू टू दी पावर p लेकर आ पाए। दूसरी बार हमको t इक्वल टू log 1/y पुट करना है, जिससे कि हम हमारी इक्वेशन लेकर आ पाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे को जब भी पॉसिबल हो पाएगा मुझसे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो इससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।